हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 5 प्रकृति के पाठ 4 आओ मिलकर खेले खेल पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु और इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पाठ में है ये कोई नाग पंचमी के अवसर के पर जो खेल प्रतियोगिता आयोजन हुआ है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें देखते हैं कि जैसे रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, गेंद तड़ी, कुश्ती, रास्ता कसी, टच एंड पास, घर में टप्पा, खो खो, कबड्डी, ये सब कैसे खेल हैं? स्थानीय खेल हैं। ये स्थानीय स्तर पर खेले जाते हैं। ठीक है, और इसमें आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि जो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे मेजर ध्यानचंद, ये हमारे पूर्व कप्तान हॉकी के हैं। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, इसीलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। और दूसरे हैं पीवी सिंधु। ये कौन है? ये रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं। ऐसे सुशील कुमार, ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? पहलवान के, और ये भारतीय कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय गोल्ड मेडल जीता था, है ना, टोक्यो ओलंपिक में। और अभी इस बार जो ओलंपिक गेम हुआ है उसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, रजत पदक जीते हैं। ऐसे मिताली राज, ये टेस्ट क्रिकेट की कप्तान हैं, दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ये क्रिकेट में महिला क्रिकेट कप्तान हैं। ऐसे अजय ठाकुर, ये भी पूर्व कप्तान, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान हैं। किससे संबंधित है अजय ठाकुर? कबड्डी से। ऐसे नसरीन शेख कप्तान है किससे? खो खो टीम की कप्तान थी। ऐसे सुहास यलवाई, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय रजत पदक जीता है। और अभी जो फ्रांस के पेरिस में पैरा ओलंपिक खेल हुआ है उसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता है। ऐसे ही हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कबड्डी, मलखंब, खो खो, ये सब किस स्तर के खेल हैं? राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं। ऐसे हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस जो 29 अगस्त को होता है, उनका जन्म दिवस कब है? जन्मदिन 29 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारे महान खिलाड़ी हॉकी के गुजरे हैं मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म दिवस है। और हमारा राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। ठीक, तो जैसे ओलंपिक खेल होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए होता है, ऐसे ही पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं जहाँ पर दुनिया भर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग, ऐसे लोग जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इन खिलाड़ियों का जज्बा और जीत की कोशिश इनकी शारीरिक कमजोरियों को पीछे छोड़ देती है। ऐसे हमारे कुछ महान खिलाड़ी हैं जो दिव्यांग होने के बाद भी खेलों में बहुत अच्छा ऊंचाई हासिल की है। जैसे दीपा मलिक ने पदक जीतकर पैरा ओलंपिक में पदक जीता है ना, रजत पदक, सिल्वर मेडल जीती थी 2016 में। ऐसे ही तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु, ये भी ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि इनका एक पैर दुर्घटना में क्या हो गया था? जख्मी हो गया था, लेकिन इन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो खेल कूद में शारीरिक स्वास्थ्य एवं अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है।
निरंतर खेल का अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खेल जो है बहुत आवश्यक है ना। खेल कूद में से हम क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, धैर्यवान होते हैं और समयबद्ध होते हैं और विनम्र होते हैं। तो खेल हमें इतने गुण हमारे विकसित होते हैं खेलने से। अनुशासन आता है, धैर्य आता है और समयबद्धता आती है, विनम्र होते हैं। खेल का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे क्या होते हैं, आत्मविश्वास आता है बच्चों में, जिससे खेल के कौशल एवं बारीकियों को तीव्र गति से सीखा जा सकता है। हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जो हम लोग गांव शहरों में खेलते हैं, जैसे कबड्डी। ये पारंपरिक खेल है हमारे, बहुत पहले से पुराने ज़माने से लोग खेलते चले आ रहे हैं। ऐसे लट्टू घुमाना, चिबनी फोड़, गिल्ली डंडा। तो प्राचीन काल में जो खेल का तरीका था या स्वरूप था, उसमें अब जो है क्या आ गए हैं, बदलाव आ गए हैं। अब जो है खेलने के जो सामान हैं वो सब कारखानों में बनने लगे हैं। पहले लोग ऐसे ही लकड़ियों से बनाते थे, अब वो कारखानों में बनने लगे हैं और देखने में आरामदेह, खेलने में आरामदेह और देखने में भी आकर्षक होते हैं, अच्छे लगते हैं। अब जो खिलाड़ी हैं वो दूसरी टीम से अलग दिखने के लिए अनेक रंगों के सुविधाजनक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध पहनते हैं ना, इसको स्पोर्ट्स किट प्रयोग करते हैं। और प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। अब खेलने के लिए क्या है, स्टेडियम है। और पहले के ज़माने में ऐसे ही मैदान खाली होते थे, उसी में लोग खेलते थे। स्टेडियम बने हुए हैं, खेल के मैदान बनाए जाते हैं, है ना। प्रकाश की व्यवस्था की जाती है ताकि रात्रि में भी खेल हो सकें। आदर्श कोर्ट, खेलने का निर्धारित स्थान उपलब्ध होते हैं। ठीक, तो ये प्राचीन काल से और अभी जो खेल में है वो बदलाव देखने को मिलते हैं। अब इसके देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इसका, रिक्त स्थान भरें। क्या है इसका, रिक्त स्थान भरें। तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बीच में भरा जाएगा क्या, हॉकी है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। खेल का अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक, यहाँ क्या भरा जाएगा, मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है। घेरे में टप्पा, ये किस प्रकार के खेल हैं, स्थानीय खेल हैं, है ना, स्थानीय। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, स्थानीय। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक, आगे दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे खिलाड़ियों के नाम के आगे उनसे संबंधित खेल का नाम पता करके करें और लिखें। तो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। ऐसे साइना नेहवाल बैडमिंटन से, सरदार सिंह हॉकी से, गीता फोगाट कुश्ती से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, हिमा दास एथलेटिक्स थी। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि खेलों के नाम एवं उनके चित्र को देखें। इनमें से स्थानीय खेल के तीर को नीले रंग से, तो जो स्थानीय खेल है उसको नीले रंग से, तथा राष्ट्रीय स्तर के खेलों को, जो राष्ट्रीय स्तर के खेल है उनके तीर को किस रंग से रंगना है, लाल रंग से भरें। तो जैसे लट्टू नचाना क्या है, स्थानीय खेल है, तो इसको मैं नीले रंग से भर दिया गया है। यहाँ पे जूडो एक कैसा खेल है, राष्ट्रीय स्तर का खेल है, इसलिए लाल कर दिया। रस्सी कूद स्थानीय खेल है। उसके बाद हॉकी राष्ट्रीय स्तर का खेल है। जिम्नास्टिक राष्ट्रीय स्तर का खेल है। बॉक्सिंग राष्ट्रीय स्तर का खेल है। और स्टापू एक स्थानीय खेल है, इसलिए इसको नीला कर दिया गया। ठीक, इसी के साथ ये वाला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।